कंटेंट कैसा डालते हैं उनकी एक अलग ही सेंस है। वो जहाज़ में उड़ रहे हैं, उड़ते बंदे को मजीद उड़ा रहे हैं, पहाड़ों में जा रहे हैं, बादलों में जा रहे हैं। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं खुद ही डोरेमोन बन जाता हूँ और खुद ही अपनी ज़िंदगी को उड़ाता हूँ। जाम सफदर जी, आप मेरे लिए ना मेरे मुँह से आपके लिए जान जान निकल रहा, पता नहीं क्यों। मैंने जितनी बार जान कहा है ना, मेरी वीडियो लीक हो गई तो बस पता नहीं क्या होगा। फर्स्ट वीडियो जो हिट हुई थी वो मैं ट्रेन के आगे से स्लो मो में गुजारा हूँ। वो एक सलमान खान ने मूवी का सीन दिया था, उस एक फिल्म में था। इधर आंखें उठा के दिखाएं। हाय हाय हाय, क्या 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 नूरानी आंखें आप। बड़े क्यूट है वैसे आप, गोल में टोल आलू जैसे हैं। नहीं, आलू जैसा तो नहीं हो इतने। चले कद्दू जैसे हैं, कद्दू जैसे हैं। हाँ, ये ठीक है। आपको मैं पसंद हूँ ना, मुझे सच्ची सच्ची बताएं। नहीं, मुझे आप पसंद है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा अपना चैनल और मैं हूँ आपकी मेज़बान निम्रा अली। और इस वक्त मैं अपनी दुनिया के एक डोरेमोन के साथ मौजूद हूँ, जो कि जिनको मैं कहूँगी कि वो डोरेमोन है। इस वक्त उन्होंने कलर भी कुछ नीला सा पहन के रखा है। उन्होंने कहा कि क्या डोरेमोन की दुनिया है, डोरेमोन की दुनिया में आप हवा में उड़ सकते हैं, बैम्बू कॉप्टर लगा के आप ये कर सकते हैं, आप वो कर सकते हैं। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं खुद ही डोरेमोन बन जाता हूँ और खुद ही अपनी ज़िंदगी को उड़ाता हूँ। तो इन्होंने टिकटॉक के ज़रिए ट्रेन के आगे आने शुरू हो गई है, इन्होंने हवा में उड़ना शुरू कर दिया, इन्होंने अपना भी डुप्लीकेट निकाल लिया। मतलब ये किसी डोरेमोन से कम नहीं है। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं जान सफदर जी। जान सफदर या जाम सफदर? जाम सफदर। जाम सफदर जी मौजूद है, जिनके टिकटॉक पर 1.3 मिलियन फॉलोअर्स हैं, जो कि बहुत अच्छे फॉलोअर्स हैं। लेकिन उसके ऊपर वो कंटेंट कैसा डालते हैं उनकी एक अलग ही सेंस है। वो जहाज़ में उड़ रहे हैं, उड़ते बंदे को मजीद उड़ा रहे हैं, पहाड़ों में जा रहे हैं, बादलों में जा रहे हैं, ट्रेन के आगे आ रहे हैं, साइकिल, पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं। इनका ताल्लुक तो बहावलपुर से है। कहते हैं कि बहावलपुर के जो लोग होते हैं ना, वो इतने मासूम होते हैं, लेकिन इनका पेट और इनकी वीडियोस देख के लगता नहीं है कि ये इतने शरीफ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डोरेमोन जी कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। आप समझ लें कि मैं शिजुका हूँ और आप है डोरेमोन। आप तो शिजुका बन जाएगी, मैं डोरेमोन कैसे बनूँ? आप ही तो डोरेमोन हैं। देखिए, आपने अपने आप को हवा में उड़ाया, ठीक है, आपने अपना डुप्लीकेट भी बनाया है। फिर उसके बाद आप जो है वो ट्रेन के आगे आके पता नहीं क्या क्या करते हैं, ट्रेन के ऊपर चढ़ जाते हैं, ट्रेन के नीचे चले जाते हैं। इतनी मतलब विजुअलिटी आप कहाँ से लेकर आते हैं? बस जी, मैंने इस पे बहुत हार्ड वर्क किया, क्योंकि मैं एडिटिंग भी खुद करता हूँ और अपनी राइटिंग भी खुद करता हूँ। इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। क्या कोई ख़ास किस्म की पढ़ाई की हुई है इसके लिए? नहीं, कोई ख़ास पढ़ाई नहीं की। बस क्या क्वालिफिकेशन है? कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, मैंने मिडिल किया हुआ है। मिडिल क्या आता है मुझे ये भी नहीं पता। शादी हुई आपकी? जी अल्हम्दुलिल्लाह। शादी हुई तो एडा टाइम कितों कर दो वीडियो एडिट करन दा, कितों एडा दिमाग खर्च कर दो? बीवी तो ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਧਾ दिमाग खा ਜਾਂਦੀ होगी, तो ਤੁਸੀਂ कितों एडा दिमाग लांदे वीडियो च? नहीं, मेरी बीवी दिमाग नहीं खाती, इस रोटी खाती? नहीं, रोटी खाती है, लेकिन वो बच्चों को भी संभालती है। इस वजह से मेरे पास बहुत टाइम होता है। बहुत टाइम होता है कि सोच सकें और फिर वीडियो की एडिटिंग कर सकें। जी बिल्कुल। अच्छा, जो कंटेंट आप बनाते हैं, ये जो आप चलती ट्रेन के ऊपर चढ़ जाते हैं, चलती ट्रेन के आगे से गुजर जाते हैं, जहाज से छलांगे लगा के नीचे आते हैं, फिर सामने अपने जैसा मोटा ताज़ा बंदा रख के उसके साथ वीडियोस बनाते हैं, कहाँ से आता है ये कंटेंट, कहाँ से क्रिएट करते हैं? ये बस हॉलीवुड की मूवीज़ देखता था, उसकी वजह से मुझे थोड़ा। उन्होंने पाकिस्तान में अपना ही हॉलीवुड खोल के रखा हुआ है, समझ रहे हैं ना आप लोग? वो कहते हैं कि मैं किसी टॉम क्रूज से कम नहीं हूँ, मैं भी अपनी टाइटैनिक बना सकता हूँ। तो उन्होंने लाहौर में अपनी टाइटैनिक बनाई हुई है। अच्छा, क्या कैसे कंटेंट सोचते हैं डेली बेसिस पर, कैसे बनाते हैं? बस मैं 2-3 घंटे बैठ के अपना सोचता हूँ कि नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ पे बनानी है, तो फिर अपनी कोई वीडियो ढूंढ लेता हूँ, उस पर फिर काम करता हूँ, फिर पहले शूटिंग करता हूँ, फिर एडिटिंग करता हूँ। अच्छा, क्योंकि आप मैंने अभी आपकी एक वीडियो देखी, फॉर एग्जांपल आप खुद भी यहाँ पर हैं, आप ही का डुप्लीकेट वहाँ पर है, तो कैसे खुद को एज्यूम करते हैं कि मैं यहाँ पर हूँ, मैंने इसके साथ ऐसे करना है, कैसे? बस पहले मैं अपनी थोड़ी सी कहानी बना लेता हूँ ना, उसके बाद फिर क्रोमा से सारा काम चलाता हूँ मैं। क्रोमा बहुत अच्छा वर्क करता है हमारे साथ। अच्छा, स्टूडियो भी खोला हुआ है आपने अपने नाम का? जी, अपने नाम का स्टूडियो। क्या नाम है स्टूडियो का? मेरा अपना स्टूडियो है, जाम सफदर। जाम सफदर स्टूडियो। अच्छा, जाम सफदर जी, मुझे क्या है? जाम सफदर VFX। VFX जो है वो इनका स्टूडियो है। अच्छा, जाम सफदर जी, आप मेरे लिए ना मेरे मुंह से आपके लिए जान जान निकल रहा, पता नहीं क्यों। जाम सफदर जी। आपने जितनी बार जान कहा है ना, मेरी वीडियो लीक हो गई तो बस पता नहीं क्या होगा। नहीं होती आपकी वीडियो, सबको पता है कि मैं आपकी और मेरी एज का क्या डिफरेंस है। अच्छा, जाम सफदर जी मुझे ये बताएं, जो आपकी फर्स्ट वीडियो थी वो कौन सी थी, कैसे हिट हुई, क्या कंटेंट था, और उसके बाद कैसे शुरू किया आपने टिकटॉक के प्लेटफॉर्म? जी, मेरी फर्स्ट वीडियो जो हिट हुई थी वो मैं ट्रेन के आगे से स्लो मो में गुजारा हूँ। वो एक सलमान खान ने मूवी का सीन दिया था, एक फिल्म में था। हाँ। उसको कॉपी किया तो वो हिट हुई थी, 2-3 मिलियन पे गई थी। उसके बाद फिर बहुत अपडेट। मैंने आपकी देखी एक 10 मिलियन से क्रॉस भी हुई है वीडियो। जी, 10-12 मिलियन पे काफ़ी वीडियो गई थी मेरी।
तो उसके बाद तो फिर 10 मिलियन पे पहली वीडियो जो थी वो 2-3 मिलियन पे गई थी। अच्छा, हम लोग आपकी कहते हैं ना, कोई भी टिकटॉकर होता है तो वो स्टार्ट कैसे करता है, दूसरे को देख के उसके गाने पर लिपसिंग कर ली, ऐसे कर ली। आपने अपनी फर्स्ट वीडियो जो थी वो शुरू कैसे की और कैसे आया दिमाग में कि सबसे हट के काम करना है? बड़े गानों पे लोग वीडियो बनाते हैं, बड़ा डांस करते हैं, लेकिन मैं अपना हमशक्ल निकालूंगा, मैं सलमान खान बनूंगा, पाकिस्तानी सलमान खान भी हमारे साथ मौजूद है। कैसे ये सोचा आपने? जी, मैंने पहले लिपसिंग पे बनाई तो कोई रिस्पांस नहीं मिला। उसके बाद मैंने टिकटॉक को देखा, सोशल मीडिया को देखा, हट के लोग इतना काम नहीं कर रहे, तो मैंने फिर ये काम किया कि इस पे VFX पे काम करके, तो जब मैंने इस पे काम किया तो मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, जिस वजह से फिर मैं आगे बढ़ता गया। अच्छा, आपने VFX जब स्टार्ट की, मतलब मुझे मैं लड़की हूँ और मैं पढ़ भी रही हूँ, साथ साथ मीडिया की ही मैं क्वालिफिकेशन हासिल करी हूँ, लेकिन स्टिल मुझे अभी भी नहीं पता कि एडिटिंग करते कैसे हैं। तो आप जिन्होंने सिर्फ 8 जमातें पढ़ी हुई हैं, उनको अच्छी खासी एडिटिंग आती है VFX पे, कैसे करते हैं एडिटिंग? पहले सीखी किसी से और फिर करनी शुरू की? जी, पहले मैं रॉ फोटोशॉप और ये छोटे मोटे सॉफ्टवेयर यूज़ करता था। उसके बाद मैं यूट्यूब से ही मैंने सब एडिटिंग देख के सीख के हार्ड वर्क किया। अच्छा, यूट्यूब से सीखी है? जी बिल्कुल, यूट्यूब से ही सीखे, क्योंकि उसके बाद तो कोई और ज़रिया है नहीं। आपके पास यूट्यूब पे बहुत सारा मवाद पड़ा है, आप जिस काम के लिए भी इस्तेमाल करना चाहते हैं। कितना अर्सा हो गया टिकटॉक इस्तेमाल करते हैं? मुझे 2 इयर्स हो गए हैं। मतलब 2 साल हो गए? जी बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये बताएं, मैं कब से आपको देख रही हूँ ऐसे हाथ बांध के, जैसे हम लपे आती पढ़ने लगे हैं, और पीछे नीचे टाइल्स को देखे जा रहे हैं। क्या टाइल्स में क्या नज़र आ रहा है? ये कैमरा हमने आपके लिए लगाया है, इसको भी देखना आता है आपने? मुझे ज़रा आंखें उठा के दिखाएं। हाय हाय हाय, क्या 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 नूरानी आंखें आपकी! क्यों नहीं आप कैमरे से आंखें मिला के बात कर रहे हैं? असल में मुझे कैमरे की लाइट्स अच्छी नहीं लग रही। तो मैं इतने घंटे से जो कैमरे की लाइट को फेस कर रही हूँ, वो देखे, हमारे कैमरा मैंने लाइट भी कम कर दिया। अब बहुत अच्छा फील हो रहा है। फील हो रहा है? अच्छा, कैमरे में देख सकते हैं? जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं। अच्छा, टिकटॉक जो है लोग इस्तेमाल करते हैं कि भाई इसमें फॉलोअर्स ज़्यादा होंगे, हम इससे अच्छे खासे पैसे कमा सकेंगे, क्योंकि आपकी टिकटॉक पे अच्छी फॉलोइंग है। तो आपने कितने पैसे अभी तक कमाए टिकटॉक से? कोई इसका आइडिया नहीं है, लेकिन अच्छी अर्निंग हो रही है। लेकिन मैं पैसे के लिए नहीं आया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब अर्निंग भी हो रही है, शोहरत भी मिली है, अब अर्निंग भी हो रही है। अच्छा, तुसी एक पिंड तो ताल्लुक रख दो ना गाँव तो? जी, मैंने अभी एक अपना जो है ना यूट्यूब जो चैनल बनाया वो पेंडू एडिटर के नाम से बनाया। उस पर अब मैंने अपडेट वीडियो आ रहे हैं जो आफ्टर इफेक्ट्स के ऊपर मैंने काम किया, वो वीडियो मैं लॉन्च कर रहा हूँ। तो उस चैनल में पेंडू एडिटर के नाम से ही मैंने चैनल बनाया। अच्छा, मुझे ये बताएं जान सफदर जी, जब आप अपने गाँव के करीब से कहीं से गुजरते हैं, आप कहते हैं जान सफदर जी प्लीज़ एक सेल्फी दे देना, आप बड़ी अच्छी वीडियो एडिटिंग करते हैं, आप बहुत अच्छी वीडियोज़ बनाते हैं, कभी वैसे फ़ैन फॉलोइंग इकट्ठी हुई है? जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है। जहाँ भी जाते हैं बहुत अच्छे दोस्त मिल जाते हैं, फ़ैन फॉल मिल जाती है, तो बहुत अच्छा लगता है जब लोग सेल्फी लेते हैं, प्यार देते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और कभी अम्मी ने कहा कि मरासियां वाले काम करन दे, तेन कोई काम ही नहीं लब्बा है, चंगा भला तू जमींदार है गासी, मरासियां के काम से चला गया, वीडियो बनाना है, करना है, ऐसे कभी इसने कहा? बस ये हमारी बदकिस्मती है कि हमारी वालदा मोहतरमा इस दुनिया में नहीं है। वैसे कभी किसी ने कहा? हाँ, बस वालिद साहब हैं, वो थोड़ा बहुत डांट लेते हैं। डांटते हैं? जी। और बच्चे हैं आपके? बच्चे हैं, वो एंजॉय करते हैं। वो कहते हैं पापा वाह क्या बात है, आप तो डोरेमोन से भी आगे निकल गए। उनको देख के मैं इस फील्ड में आया था, तो वो खुश होते हैं कि देखें पापा का कैसा काम कर रहा है। वैसे क्या काम करते हैं? वैसे ज़िम्मेदारा करता हूँ, खेती बाड़ी, एक किसान हूँ मैं, तो अपनी ज़मीनें वगैरह काश्त करते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं, क्योंकि टिकटॉक की कम्युनिटी से आपका ताल्लुक है, आप तो क्योंकि सिंगल पर्सन है जो अपनी टिकटॉक पर इतनी फेम लेकर बैठे हैं, प्लस मी यार, मैंने भी कभी किसी के साथ वीडियो नहीं बनाई, कभी कोई कपल कंटेंट नहीं बनाया, तो मुझे ये बताएं कभी आपने सोचा नहीं है चलो मैं तो अकेला बनाता हूँ, साथ में एक मोटी सी गोल सी लड़की भी मिल जाती तो वीडियो बनाते कितना अच्छा था और फैन फॉलोइंग होती, कभी ऐसे सोचा? नहीं जी बिल्कुल ऐसा कभी नहीं सोचा, क्योंकि लोग मुझे ऐसे ही बहुत अच्छा रिस्पांस देते हैं, तो ऐसी कभी सोच पहले भी नहीं थी, अब भी। बड़े क्यूट है वैसे आप, गोल में टोल आलू जैसे हैं। नहीं, आलू जैसा तो नहीं हो इतने, कद्दू जैसे हैं। हाँ ये ठीक है। कद्दू जैसे ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं टिकटॉक पे आपका फेवरेट कपल कौन सा है? नहीं, मैं वैसे टिकटॉक पे कपल पसंद नहीं करता। क्यों भाई, क्या मुसीबत है आपको, क्या मसला है आपकी ज़िंदगी का? मुसीबत नहीं है, अब कपल जो है ना बहुत अच्छी वीडियो बनाते हैं, लेकिन लोग नेगेटिव ले रहे हैं, तो इस वजह से मैं कपल को नहीं पसंद करता। लोग नेगेटिव ले रहे हैं, आप तो सही बताएं हमें, कोई तो पसंद होगा, कोई कमल आफ्ताब, कोई जन्नत मिर्जा, कोई उमर भट्ट, कोई जुल्कर नैन, कोई तो पसंद होगा। नहीं, कपल मुझे कोई पसंद नहीं है वैसे जो आपको मैं पसंद हूँ ना, मुझे सच्ची सच्ची बताएं। नहीं, मुझे आप पसंद हैं, ठीक है, आप अपना अच्छा कंटेंट बना रहे हैं, लेकिन देखें ना दुनिया में अच्छे लोग भी हैं और बुरे भी हैं। जान सफदर जी, मुझे दें इजाज़त। थैंक यू सो मच अगेन आपका कि आपने अपना टाइम दिया, एंड थैंक यू सो मच मेरी ऑडियंस का जिन्होंने टाइम दिया। इनके गांव से जितने आए हैं ना लोग, वो कुर्सियों पे बैठ के मेरा शो ऐसे देखने जैसे कोई लाइव चल रहा हो। खैर, थैंक यू सो मच, और बहावलपुर पर भी देखिएगा ये शो, ठीक है ना? अपने गाँव वालों को कहिएगा इंशाल्लाह। मुझे दें इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।
अल्लाह हाफिज़ कर अल्लाह हाफिज़। आंखों में आंखें डाल अल्लाह हाफिज़।